भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली वर्षगांठ है, जिसमें राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर देश जोड़ने के लिए यात्रा की थी। ये यात्रा काफी सफल साबित हुई है और इसमें राहुल गांधी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। राहुल गांधी ने हर आम और खास व्यक्ति से मिलकर उनकी भावनाओं को जाना है। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिश भी रची और उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत प्रदान की है और उनकी सदस्यता को फिर से बहाल किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार हुआ है और पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने वाली है, जिसके लिए सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। आज हमारे राष्ट्रीय नेता व सांसद श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और ये जो यात्रा उन्होंने शुरू की, लोगों को जोड़ने की, उनका दुख दर्द जानने की और उनके साथ संवाद करने की, उससे उनकी लोकप्रियता में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और उन्होंने आपसी भाईचारे और सद्भावना का जो संदेश दिया, उसका मान सम्मान करने के लिए श्री राहुल गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा मान देने के लिए आज हम ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो है भारत जोड़ो सम्मेलन करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ऊना, जहां हम सभी इकट्ठे हुए हैं और ये जो आज का कार्यक्रम है पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, अपने राष्ट्रीय नेता को मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। और ये जो यात्रा है उससे आपसी भाईचारा, आपसी प्यार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी जी ने सबका दुख दर्द जानने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया और उससे जो इस वक्त सत्ता पक्ष है उसको बहुत ज़्यादा उस समय तकलीफ भी हुई थी। उन्होंने उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे बनाए, उन्हें सजा भी हुई और उनकी जो लोकसभा से सदस्यता है उसको भी भंग कर दिया, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। परंतु ये जो हमारा संविधान है, हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर उनकी सदस्यता को बहाल किया और आज राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है उसमें बहुत ही ज़्यादा मत हासिल करके बहुत हमारी सीटें आने वाली है और कांग्रेस पार्टी के हक में पूरी जो विपक्ष है इस वक्त इकट्ठा है और आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जो इस वक्त विपक्ष है उसकी बनेगी। और आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार फिर हमारे राष्ट्रीय नेता को सलाम और उनका हम बारंबार जो है वो हम उनको प्यार जो है, उनका जो प्यार है वो बांटने के लिए और उनका संदेश देने के लिए आज हम जहां इकट्ठे हुए हैं। सो उनको एक बार फिर मैं आपको जय हिंद बोलता हूं कि जिन्होंने आपसी भाईचारे में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी की। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण, मेरे सीनियर लीडरशिप वो सारी आई हुई है यहाँ पे और साथ के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हैं। मैं आज जो 1 साल राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं
ये एक ही संदेश है कि नफरत की दुकानों पे प्यार बांटने का जो काम राहुल गांधी जी ने किया, जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा को पूरा किया और लोगों के अंदर जो प्यार की भावना पैदा की कि किस तरीके से इस देश को एकजुट एक साथ लेकर चलना है, किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और किस तरीके से जो भिन्न भिन्न जो हमारे देश की जो जाति प्रथा है उनको भी कैसे हमने साथ लेकर चलना है और किसी से भेदभाव किए बिना कैसे हमने इस देश के जितने भी धर्म है, जितनी भी जातियां हैं, उनको एक माला में परोकर किस तरीके से इस देश को इकट्ठा रखना है, इसमें राहुल गांधी जी कामयाब हुए। जिसके उपलक्ष्य में, जिसके बाद जो बीजेपी सरकार है वो डर गई और उन्होंने जिस तरीके से हाई कोर्ट में अपने लोगों से केस दर्ज करवाए और उनकी दस्ता जो है वो भंग करवाई और उसी दस्ता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरीके से बहाल किया गया और दोबारा वो राजनीति में अपना दस्ता ग्रहण की। और इसके साथ साथ मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो संदेश हमको दिया था, ये सिर्फ उनकी यात्रा अकेले की यात्रा नहीं है, ये हम सब कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सभी को साथ लेकर किस तरीके से चलना है, ये उनका संदेश है। और बहुत जल्द राहुल गांधी जी ने ये बोला भी है कि वो दूसरी यात्रा भी आरंभ करने जा रहे हैं और हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक ही जो है वो एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो वो एकत्रित होकर अपने 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 एरियाज में, अपने अपने गांव में, अपने अपने बार्स में जाकर कैसे हमने सभी लोगों को एक प्यार का संदेश देना है, किस तरीके से हमने लोगों को अपनी जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको बताना है और उसको किस तरीके से जोड़ना है, ये हम सब का दायित्व बनता है। और मैं आज सभी जितने भी मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस से हैं, चाहे वो मेरे सीनियर भी यहाँ पे कार्यकर्ता, मैं ये देख रहा हूँ बहुत वक्त बाद ये कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ है। आप देखिए कि यात्रा के बाद हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में हमने जो है वो सत्ता ली है और आने वाले दिनों में जो है वो 3-4 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसका जो है उनको पहले से आभास हो रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में उन स्टेट्स में आ रही है। तो आज ये वो अलग अलग बातें करने जा रहे हैं कि एक ही बार जो है वो इलेक्शन होगा, जबकि ये संभव नहीं है। ये लोकतंत्र बहुत बड़ा है, यहाँ पे कई स्टेट्स में जो सरकारें बनने के बाद टूट जाती हैं तो उस स्टेट में इलेक्शन आप क्या 2 साल या 3 साल नहीं करवाएंगे, आपको इलेक्शन उस स्टेट में दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि ये एक संविधान का तहत ये बातें आती हैं। सो ये सब चीज़ें जो हथकंडे जो अपनाते हैं, इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जाति प्रथा को जो बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे से लड़वाते हैं, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे आ जाने की ज़रूरत है। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं का कि जो इस दिन को आज हम याद करके इस दिन को हम इसी रूप में मनाएंगे कि हम सबको मिलकर किस तरीके से अपने जो हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनको एक माला में परोकर कैसे चलना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है।